हेलो माय फ्रेंड्स, आपको अपने YouTube चैनल पीआरडी क्लासेस में स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तीन देशों से गुजरती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। ठीक, और उसका अलग अलग नाम है और इसका उद्गम स्थल और सहायक नदियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसको भारत के जो दो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश और असम में जब प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या क्या पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत में एक मानसरोवर झील है। तिब्बत के पास एक क्या है, मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील। ठीक, यहीं से निकलती है ब्रह्मपुत्र में, मानसरोवर झील के पास से क्या निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसके अलावा यहाँ से दो नदी और निकलती है, एक सिंधु निकलती है, इसके अलावा सिंधु और सतलज, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों मानसरोवर झील से निकलती है। और जब यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, यरलुंग जंगबो बोलते हैं। ठीक, लेकिन जब ये आगे बढ़ती है तो तिब्बत में इसका नाम हो जाता है सांगपो। क्या हो जाता है, सांगपो। यानी कि अगर पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं तो उसे जानते हैं सांगपो नदी के नाम से। ठीक, अब ये मानसरोवर झील से जब निकलती है तो हिमालय के समांतर बहती है और जब आगे चलती है तो जब अरुणाचल प्रदेश के पास पहुंचती है तो यह यू टर्न लेती है, यू आकार की टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश से। और अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है यांग्याप दर्रा। कौन सा दर्रा है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है और जब यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो दिहांग नाम से जानते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, आगे बढ़ती है तो असम में प्रवेश करती है और असम में इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा कि असम में इसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्रह्मपुत्र को हम भारत के किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, तो असम में कहते हैं। जब यहाँ से असम से आगे बढ़ती है तो असम से जब आगे बढ़ती है तो ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। यमुना नहीं, यमुना नदी भारत में बहती है, लेकिन जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसकी सहायक नदियां हैं, जयमोली, तीस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिहांग, दिशांग, संकोश और लोहित। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जब ये प्रवेश करती है भारत में तो इसकी एक सहायक नदी है लोहित। कौन सी नदी है, लोहित। और लोहित ये कहाँ से निकलती है, तो पूर्वी तिब्बत से। आप देखेंगे तो ये तिब्बत और ये पूर्वी तिब्बत होगा तो यहाँ पे एक पर्वत शिखर है जयालचू। कौन सी, जयालचू पर्वत शिखर से ये लोहित नदी निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो एक ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक, और सुबनसिरी देखेंगे तो सुबनसिरी ये हिमालय क्षेत्र से निकलता है। सुबनसिरी कहाँ से निकलता है, हिमालय क्षेत्र से निकलते हुए एक भी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। मानस अभयारण्य है और मानस कहाँ पे है, असम में है। तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अगर तीस्ता देखेंगे तो तीस्ता भी एक कहाँ से, दार्जिलिंग से निकलती है। दार्जिलिंग से निकलती है और दार्जिलिंग से निकल के पश्चिम बंगाल होते हुए एक ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक, और इधर से देखेंगे तो गंगा इधर से आती है। गंगा इधर से आते हुए जब एक बांग्लादेश में प्रवेश करती है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं।
ठीक। तो जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो ये जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि जमुना नदी, कौन सी नदी, जमुना, जिसे हम असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, जमुना प्लस गंगा यानी कि पद्मा, गंगा यानी कि पद्मा, पद्मा कहाँ बोलते हैं, तो बांग्लादेश में। जब दोनों ये मिलते हैं तो इनके संगम के बाद जो नदी बहती है उसी को हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से, मेघना नदी के नाम से जानते हैं। तो देखिए जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन बांग्लादेश में होता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, मेघना नदी के नाम से बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और विश्व का सबसे बड़ा समुद्र डेल्टा भी है, समुद्र डेल्टा का भी निर्माण करते हैं। मेघना नदी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिलकर बंगाल खाड़ी में गिरने से पहले मतलब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का भी निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ से पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल कौन सा है। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है तिब्बत में। तिब्बत में ये जब निकलती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, यलुंग जंगपो बोलते हैं। और जब ये तिब्बत में, इसका दूसरा नाम क्या है, सांगपो है। और ये पूछा जाए कि भारत में जब प्रवेश करती है तो किस प्रदेश से प्रवेश करती है, तो भारत में और अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, जिसे दिहांग के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में आती है, असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इसे हम क्या बोलते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो जमुना नदी के नाम से जानते हैं। और इधर से गंगा बहती हुई जाती है और बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो उसे मेघना के नाम से जाना जाने लगता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं आशा करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और ये अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर ये आपको अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।